हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय ऐप सर्च करके एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुकोटा फेल के लिए खाना बना रहा होता है और फेल उसे बहुत चाव से खा रहा होता है और फेल को मुकोटा का खाना एक बार फिर से बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहीं फेल बोलता है कि ये रॉक बर्ड से काफ़ी ज़्यादा हल्का है, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। वहीं इसके बाद मुकोटा फेल से पूछता है कि क्या उसने शिकार करने के लिए मैजिक का यूज़ किया था। इस पर फेल बोलता है कि उसने शिकार करने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ वीक मॉन्स्टर्स को एक साथ मारने के लिए उसने मैजिक का भी यूज़ किया था। वहीं फेल आगे बोलता है कि सभी मैजिक में से विंड मैजिक उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसे गॉडेस निर्निल से ब्लेसिंग मिली हुई है। तो मुकोटा बोलता है कि यह सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है, तो क्या वो भी मैजिक का यूज़ कर सकता है। इस पर फेर बोलता है कि हर कोई मैजिक का यूज़ कर सकता है जब तक उनके पास माना हो। वहीं इस पर मुगोडा अपना स्टेटस चेक करता है, जिसमें वो अपनी मैजिकल पावर को देखता है। वहीं मुगोडा फेल से पूछता है कि तो वो इसका यूज़ कैसे कर सकता है। इस पर फेर बोलता है कि कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जैसे चाहो तुम इसका यूज़ वैसे कर सकते हो। वहीं फेल आगे बोलता है कि विंग मैजिक का यूज़ करने के लिए तुम्हें इसके लिए स्पेल का यूज़ करना पड़ेगा, और फायर मैजिक के लिए भी ये सेम है। वहीं मुगोडा सोच रहा होता है कि फेल तो किसी जीनियस की तरह बात कर रहा है, और फेल से इस बारे में पूछना कोई अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वही मुकोडा सोचता है कि तो क्या इसका मतलब मुझे अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इससे मुकोडा एक फायरबॉल को इमेजिन करते हुए जोर से फायरबॉल चिल्लाता है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता है। वहीं फेल उससे पूछता है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। वहीं इसकी वजह से मुकोडा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। वहीं फेल उससे बोलता है कि तुम कोई स्पेल कास्ट नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी बॉडी में माना को सर्कुलेट नहीं करते। इसमें मुकोटा बोलता है कि इससे तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर फेल बोलता है कि ये शब्दों में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए तुम मेरी बॉडी को टच करो और मेरे माना के सर्कुलेशन को खुद फील करो। इसके बाद मोकोटा फेल की बॉडी को टच करता है और फेल के बॉडी के अंदर माना के फ्लो को सेंस करता है। तो मोकोटा बोलता है कि शायद वो अभी इस चीज़ को समझ चुका है। तो फेल बोलता है कि ऐसा है तो अब से तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। वहीं आगे हम देखते हैं कि मोकोटा एक जूस काइन के ऊपर फायरबॉल के स्पेल का यूज़ करके प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके फायरबॉल का स्पेल इतना ज़्यादा वीक था कि वो जूस काइन को टच भी नहीं कर पा रहा था। इस पर फेल बोलता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी स्लो इसलिए है क्योंकि तुम बिना किसी एम के ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हें एक रियल कॉम्बैट के अंदर इसका यूज़ करना चाहिए। इस पर मुकोटा बोलता है कि वो बिल्कुल भी असली फाइट के अंदर इसका यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे इंजरी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और इंजरीज बहुत ज़्यादा पेनफुल और स्केरी होती हैं। वो इस पर फेल मुकोटा को ज़बरदस्ती अपने मुंह में उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। फेल मोगोटा को एक गॉब्लिंग्स के झुंड के पास ले जाता है और बोलता है कि गॉब्लिंग्स बहुत अच्छा टारगेट है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए, अब तुम इन पर फायरबॉल शूट करो। इसमें मोगोटा बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई एक गॉब्लिंग होता तो कोई और बात होती, लेकिन यहाँ तो इनका पूरा झुंड है। तो फेल मोगोटा से बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा डरपोक हो, और ये बोल के फेल जोर से चिल्लाता है और सभी गॉब्लिंग्स का ध्यान उन लोगों की तरफ इकट्ठा कर लेता है, और सभी गॉब्लिंग्स मोगोटा की तरफ भागने लगते हैं और मोगोटा उनसे दूर भागने लगता है। वह फेल उसके साथ होता है और बोलता है कि अब तुम्हारे पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा हुआ है, तुम बस स्पेल को शूट करो और तुम्हारी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी, और मैं उनमें से ज़्यादा ताकतवर गॉब्लिंग्स को हरा देता हूँ। यह बोल के फेल वहाँ से चला जाता है। वहीं जब मोगोटा के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो वो पीछे मुड़ के उन गॉब्लिन्स के ऊपर अपने फायरबॉल स्पेल का यूज़ करता है और कुछ गॉब्लिन्स को शूट भी कर देता है। उसके बाद मोगोटा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और गिर जाता है। तभी कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जब वो गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला करते हैं तो फेल का जो बैरियर होता है वो मोगोडा को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी गॉब्लिन्स का जो पूरा झुंड होता है वो मोगोडा के ऊपर हमला करता है और उसके बैरियर पर हमला करते ही जाता है। इसमें मोगोडा सोचता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा बच के जाना है तो उसे लड़ना ही पड़ेगा। वहीं इस पर मोगोडा उन सबके ऊपर फायर बॉल्स का यूज़ करता है और एक के बाद उन लोगों के ऊपर वो फायर बॉल्स का यूज़ करता जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को हरा भी देता है। लेकिन कुछ समय के बाद मोगोडा काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो थकान के मारे बेहोश हो जाता है। वहीं तभी वहाँ पर फैल आ जाता है और बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स को भी डिफीट कर देता है। वहीं कुछ समय बाद मुकोटा को होश आ जाता है और वो डर के मारे उठता है। वहीं फेल मुकोटा से पूछता है कि उसका एक रियल फाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इससे मुकोटा फेल पर गुस्से से बोलता है कि तुम ये बोल क्या रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था, उस फाइट की वजह से अभी भी मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। इस पर फेल बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा आखिरी वाला फायर बॉल सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और तुम इस तरह से मैजिक यूज़ कर पा रहे हो, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक करना चाहिए। वहीं मुकोटा बोलता है कि वो सिर्फ एक बिगनर है और फेल को एक या दो गॉब्लिन्स देने चाहिए थे उसे फाइट करने के लिए, लेकिन उसने तो उसके पीछे पूरा का पूरा गॉब्लिन विलेज ही दौड़ा दिया। इस पर फेल बोलता है कि इसमें सिर्फ उसकी गलती है क्योंकि वो इतने लो लेवल स्पेस जल्दी नहीं सीख पाता है। वहीं फेल मोगोडा की तरफ देख के बोलता है कि लगता है उसका लेवल इंक्रीज हो गया है। वहीं जब मोगोडा अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसका स्टेटस इंक्रीज हो गया होता है और उसमें फायर मैजिक भी ऐड हो गया होता है। वहीं फेल बोलता है कि इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो ये लेके आया, और ये बोल के वो एक बड़ा सा गॉब्लिन सामने रखता है।
फेल आगे बोलता है कि गॉब्लिन किंग है और इसके पास मैजिक स्टोन है। वहीं फेल बोलता है कि गॉब्लिन्स को खाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए गॉब्लिन किंग को पकड़ के लाया है। उसके लेवल के मॉन्स्टर्स आसानी से सेंस कर सकते हैं कि किसके पास मैजिक स्टोन है और किसके पास नहीं। वहीं फेल बोलता है कि मैजिक स्टोन्स को पैसों के बदले में बेचा जा सकता है और उसने उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो इसके बदले में मुकोटा को रिवॉर्ड के तौर पर फेल को दूसरी दुनिया का फूड खिलाना चाहिए, जैसे कि वैग्यू स्टेक। इस पर मुकोटा बोलता है कि उसके बाद पिछली बार से कमाए गए पैसे और बहुत सारा मीट बचा हुआ है, इसलिए इस दौरान उसे कोई भी ट्रीट नहीं मिलेगी और वैग्यू तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वहीं फिर बोलता है तो ऐसा है तो ठीक है, वो आज के लिए इस बात को छोड़ देता है, लेकिन उसे अभी बहुत भूख लगी हुई है और उसे खाना चाहिए। इससे मुकुटा उठ के खाना बनाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। वह मुकुटा सोचता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। लगता है ये ऐसा ही लगता है जब आपका माना खत्म हो जाता है। और मुकुटा बोलता है कि लगता है उसे आज कुकिंग से ब्रेक लेना चाहिए, और ये बोल के वो अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से खाने के लिए खाना मंगवा लेता है। मोगोटा अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद लेता है खाने के लिए, और फेल को भी खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ देता है। वहीं फेल उससे बोलता है कि मीट की तरह स्मेल नहीं कर रहा है, उसे मीट खाना है। तो मोगोटा उसे बोलता है कि वो ऐसे इंसान से खाना बनाने के लिए बोल रहा है जो अभी भी थकान के मारे बेहोश हो गया था। इस पर फेल भी चुप हो जाता है। वही मोगोटा अपना लेमन बटर मिल्क निकालता है और उसे खाने लगता है और बोलता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वही मोगोटा को देख के फेल भी खाना खाना शुरू करता है। जब वो मिठाइयों को खाता है तो उस मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और मोगोटा से और भी ज़्यादा मिठाइयाँ मांगता है। मोगोटा बोलता है कि लगता है तुम्हें मिठाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वही मुखौटा उससे आगे बोलता है कि लेकिन तुम्हें ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे और तुम कभी फिर मीट नहीं खा पाओगे। वही फिर बोलता है कि उसे बीमारियों की चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं है। वही मुखौटा बोलता है कि तुम्हारे पास तो सच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वहीं इस पर फेल बोलता है कि ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है। गॉडेस निंडिर की ब्लेसिंग की वजह से उसके ऊपर पॉइजन और किसी भी बीमारी का कोई असर नहीं होगा। इस पर मुखौटा बोलता है कि तो क्या तुम विंड मैजिक में भी इसी की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो? इस पर फेल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो जन्म से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो है, लेकिन किंग गॉडेस निंडिर की ब्लेसिंग की वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और फेल अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि और इस तरह की ब्लेसिंग पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इस पर मुकुरा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल एक चीटिंग की तरह है। तुम बिना ब्लेसिंग के भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और ये ब्लेसिंग्स तो मेरे जैसे किसी को मिलने चाहिए। वही मुकुरा जो जो चिल्ला के बोलता है कि कोई गॉड मेरी बात सुन रहा है, मुझे भी कोई ब्लेसिंग चाहिए। वहीं तभी हम देखते हैं कि गॉडेस एक तालाब के अंदर चांद को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि मुकुटा दूसरे शहर के दरवाजे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसके साथ फेल को देख कर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोल्जर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं मुकुटा बोलता है कि ये वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये मेरा फेमिलियर है। इस पर मुकुटा वहाँ पर जो सैनिक होता है उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो सैनिक मान जाता है कि ये उसका फेमिलियर है, और वो बोलता है तो क्या ये एक ग्रेट वुल्फ है? वो सैनिक आगे बोलता है कि ये सच में कमाल की बात है कि एक ही रैंक के एडवेंचर के पास एक ए रैंक फेमिलियर है। वह फेल इस बात पर कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन मुकुटा उसका मुंह बंद कर देता है। मुकुटा सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा होगा कि अगर लोग ये समझते रहें कि फेल एक ग्रेट वुल्फ है, ना कि कोई फर्निर। वहीं फेल टेलीपैथी का यूज़ करके मुकुटा के दिमाग में चिल्लाता है कि वो कोई ग्रेट वुल्फ नहीं है, जिससे मुकुटा शॉक हो जाता है। वहीं वो सोल्जर आगे हुए मुकुटा से बोलता है कि उसे दूसरे शहरों को विजिट करने के टाइम में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक ग्रेट वुल्फ है। इस पर मुकुटा बोलता है कि हाँ वो समझ सकता है इस बात को। वहीं फेल फिर से टेलीपैथी का यूज़ करके मुकुटा के दिमाग में चिल्लाता है कि वो कोई ग्रेट वुल्फ नहीं है। वहीं फिर आगे मुकोटा को बताता है कि वो उस पर्सन के साथ टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट कर सकता है, जिसके साथ उसने फैमिलियर कॉन्टैक्ट बनाया हुआ होता है। वहीं वो सोल्जर मुकोटा से बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, और यहाँ पर किसी को कोई नुकसान हुआ तो तुम्हें मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, या फिर तुम्हें स्लेव बना के बेचा भी जा सकता है। इसमें मुकोटा सोचता है कि यह दुनिया सच में काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरो मुकोटा शहर में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों को घूर रहे होते हैं। फिर मुकोटा सोचता है कि ये शहर काफ़ी बड़ा है और शायद वो यहाँ से एक मैप खरीद सकता है। वहीं मुकोटा फेल को एक कस्टमर में छोड़ देता है और बोलता है कि वो मैप खरीद के आ रहा है, तब तक वो उसका इंतजार यहीं पर करे। इस पर फिर उसे पूछता है कि वो कब तक आएगा। इस मुकोटा बोलता है कि जैसे ही उसको मैप मिल जाएगा वो आ जाएगा। इस पर फिर उसे पूछता है कि अगर उसे मैप आज नहीं मिला तो? इस मुकोटा बोलता है कि वो शाम तक आ जाएगा। और मुकोटा फेल को खाने के लिए कुछ देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि मुकोटा एक बुक शॉप के अंदर मैप ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक मैजिक की बुक मिलती है और उसे लगता है कि वो उसके काम आ सकती है, इसलिए वो उसे खरीदने जाता है। लेकिन काउंटर पर उसे पता चलता है कि उसका प्राइस 7 गोल्ड कॉइन्स है। इसमें मुकोटा बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर जो बुक शॉप ओनर होता है बोलता है कि किताबें पेपर से बनाई जाती हैं और पेपर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसमें मुकोटा पूछता है कि क्या उन लोगों के पास कोई वर्ल्ड मैप है। इस पर वो जो शॉप ओनर होता है बोलता है कि वो लोग यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं बेचते और ये एक स्टेट सीक्रेट है। और ये सुनकर मुकोटा वहाँ से चला जाता है। और मुकोटा गाड़ी में जाते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं कि उसका यूज़ कोई वॉर के लिए करेगा, उसे तो बस इसकी ज़रूरत है रास्ता देखने के लिए। वो इसके बाद मुकोटा एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है, लेकिन शाम तक ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पर भी कुछ खास नहीं मिलता है।
वहीं इसके बाद जब मुकोटा को कुछ नहीं मिलता है तो वो फेल के पास वापस चला जाता है। वहीं फेल बोलता है कि वो बहुत लेट आया है, इससे मुकोटा उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो जल्दी खाना तैयार कर लेगा। इसमें फेल उससे पूछता है कि जल्दी कब होगा। जो मुकोटा बोलता है कि फेल उसे फिर से अनॉय कर रहा है, अब उसके पास कोई और चारा नहीं है। और ये सोचते हुए मुकोटा फेल के लिए अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल से बर्ड और पोक मीट मंगवा देता है और फेल को खाने के लिए देता है, जो कि फेल को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि मुकोटा भी अपने लिए चावल पका लेता है और चावल को पोक कटलेट के साथ खाने लगता है। वहीं फेल ये देख के बोलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। वहीं मुकोटा बोलता है कि तुम्हें अभी भी और खाना खाना है। इस पर फेल बोलता है कि ये उसके लिए काफ़ी नहीं है। वहीं आगे हम देखते हैं कि अगले दिन मुकोटा एक बार में जाता है जहाँ पे एक टेबल के पास जाके उस टेबल पर बैठे हुए एडवेंचरस से मुकोटा बोलता है कि उसे उन लोगों से कुछ पूछना है और वेटरस से बोलता है कि वो उनके लिए और ड्रिंक्स लेके आए जिसका बिल वो पे करेगा। इस पर वो एडवेंचरस बोलते हैं कि मुकोटा सच में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो उन्हें ट्रीट दे रहा है तो उसकी मदद करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर वो एडवेंचरस उससे पूछते हैं कि उसे उससे क्या चाहिए। सो मुकुरा बोलता है कि वो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है लेकिन वो अभी भी नया है और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के जैसे एडवेंचरस से दूसरे देशों के बारे में जानकारी चाहता है। इस पर वो एडवेंचरस बोलते हैं तब तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, तुम जो जानना चाहो हम बता सकते हैं। सो मुकुरा बोलता है कि वो रेसिगर किंगडम से आया है और किंगडम ऑफ विनन उसका पहला देश है जहाँ पर वो विजिट कर रहा है। सो वो एडवेंचरर बोलते हैं कि जब से उस किंगडम में जो नया किंग आया है तब से वो किंगडम चारों तरफ अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए हर किसी से वॉर लड़ रहा है। लेकिन फार ईस्ट के किंगडम्स के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, जैसे कि किंगडम ऑफ एडमिन और ड्यूनहार्ड, और वहाँ पर कुछ डंजन्स भी हैं। तो मुकोटा सोचता है कि डंजन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है लेकिन कभी भी उनके अंदर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वही मुकोटा बोलता है कि अभी भी उसे एक मैप की तलाश है। इस पर उसके बगल में बैठा हुआ एडवेंचरर बोलता है कि क्या उसके पास अभी भी एक मैप नहीं है, बिना मैप के ट्रैवल करना तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस पर मुकोटा बोलता है कि हाँ वो जानता है और वो एक मैप ढूंढ भी रहा है लेकिन उसे कोई मैप मिल नहीं पा रहा है। इस पर वो एडवेंचरर बोलता है कि अगर वो चाहता है तो उसे अपना मैप दे सकता है जो उसे एक पुराने एडवेंचरर फ्रेंड से मिला था। उन लोगों ने उसको पूरी तरह से याद कर लिया है और अब उन लोगों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए उसे एक गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। तो मुकरा बोलता है कि ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उसे एक गोल्ड कॉइन के बदले में वो मैप खरीद लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स वहाँ से चले जाते हैं और मुकरा भी उन लोगों को बाय बोलता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि उसके बगल के टेबल वाले एडवेंचरर्स मुकोटा पर हंस रहे होते हैं। जब मुकोटा उनके पास जाकर बोलता है कि उन लोगों को उससे प्रॉब्लम क्या है और वो लोग उसके ऊपर हंस क्यों रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग उस पर नहीं हंस रहे बल्कि उसने जो मैप खरीदा उसके ऊपर हंस रहे हैं। असल में ये मैप वो एडवेंचर गिल्ड से एक सिल्वर कॉइन के बदले में खरीद सकता था। इसमें मुकोटा बोलता है कि उन लोगों ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। वहीं वो लोग उससे बोलते हैं कि इसमें उसकी ही गलती है। उसमें मुकोटा बोलता है कि हाँ वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकोटा और फेल शहर से दूर जा रहे होते हैं और मुकोटा बोलता है कि अब वो ईस्ट की तरफ जाना चाहता है और मैप में देख के लगता है कि ये समुद्र के किनारे है। सो फेल बोलता है कि अगर वो समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो वहाँ पर सी सर्पेंट्स और क्रैकिंग बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। वहीं मुकोटा बोलता है कि चाहे ये अच्छी हो या फिर बुरी, आखिरकार ये अनदर वर्ल्ड में एक जर्नी है और इसे हम इंजॉय करेंगे। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।